हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख रामसर स्थल के बारे में, जिनकी अभी हाल ही में घोषणा हुई ना कि भारत के स्थल में रामसर स्थल में 3 नए स्थलों को शामिल किया गया है। तो हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में कि 3 नए रामसर स्थल कौन से हैं। पर उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि रामसर स्थल होते क्या हैं, कौन से क्षेत्रों को उनमें शामिल किया जाता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं और इनकी शुरुआत पहले कैसे हुई थी, कहाँ से। तो हम जानते हैं रामसर साइट के बारे में। तो हम देखते हैं, यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। तो रामसर को कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर रामसर शहर में अपनाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रामसर पड़ गया। भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में यह अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में रामसर साइट का अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं। आर्द्र भूमि के रामसर स्थल होने के लिए उसे 1971 के रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होता है। इसके 9 मानदंड निर्धारित हैं, जिनमें से एक को पूरा करना होता है, तभी रामसर सूची में वो स्थल शामिल होंगे। अगला देख लेते हैं आर्द्र भूमि के बारे में। आर्द्र भूमि को ही रामसर स्थल में शामिल किया जाता है, तो हम जान लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए। यह दलदल भूमि, पिटलैंड या नम क्षेत्र भूमि का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी, अस्थायी, स्थिर अथवा प्रवाहित जलीय भूमि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें समुद्री जल के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो यह है आर्द्र भूमि के बारे में कि ऐसी भूमि हो तो रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। तो जान लेते हैं नई रामसर स्थलों के बारे में। जो नए रामसर स्थल बने हैं, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। 81वां रामसर स्थल नागी बिहार का है। 82वां रामसर स्थल नकटी बिहार का है। और 83वां जो भी हाल ही में 3 शामिल हुए थे, जो भी हाल ही में 3 को शामिल किया गया, तो वो 83वां रामसर स्थल है नजरायन पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है। और 84वां रामसर स्थल काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु का ही है। और अगला है 85वां रामसर स्थल, यह है तवा जलाशय। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये है, और इनको अपनाया कब गया था? तो यहाँ पे नए रामसर स्थलों को 14 अगस्त 2024 को शामिल किया गया था। तो ये वो स्थल है यहाँ, सॉरी, ये है, ये वो स्थल है। यहाँ से 83 से, आप यहाँ पे 83 से देखना, और ये एक 85 वाला है। ये वो स्थल है जिन्हें 14 अगस्त 2024 को शामिल किया गया था रामसर सूची में। सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन का।
भारत में रामसर स्थल आर्द्रभूमि 18 राज्यों में फैली हुई है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे पेपर में सीधे क्वेश्चन बनेगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। आगे हम देख लेते हैं चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है को सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो ये भारत की हैं। भारत की चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, 11 है, और दूसरे नंबर पर यूपी आता है, यूपी में 10 है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन में बनेगा सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो है तमिलनाडु में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हमने बात किया भारत की रामसर स्थल के बारे में। ये होते क्या हैं और कौन से स्थल होते हैं जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया जाता है, और कौन से नए रामसर स्थल बने हैं हमने उनके बारे में भी बात की हम। थैंक यू, धन्यवाद।